हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में मोलिकुलरिटी के बारे में बताया और मैंने बताया कि दो तरह की रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वो वन स्टेप रिएक्शन होती है और उसका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम होती है और हमने उसके बारे में बहुत सी चीज़ें बताई एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। और उसके बाद में हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बताई कि जिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को यूँ देख करके हम ये नहीं बता सकते कि इसकी मोलिकुलरिटी क्या है, उसका हमने एक एग्जाम्पल भी बताया। हमने बहुत सी चीज़ें उसके बारे में करी। आज मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कैसे निकाली जाती है। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसका हमें मैकेनिज्म का पता होना चाहिए, तब हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलरिटी निकाल सकते हैं। और इसमें भी एक बात बता देता हूँ आपको कि मैं आपको तीन तरीके से बताऊँगा। वैसे तीसरा तरीका तुम्हारे सिलेबस में इतना नहीं है और तो मैं शायद ना भी बताऊँ। अगर आप मुझे बताओगे कि ये भी पढ़ाना है तो मैं पढ़ा दूँगा, अदरवाइज उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं केवल आप लोगों को दो टॉपिक बताऊँगा, ठीक है ना। तो उसमें पहला टॉपिक तो ये रहेगा हमारा कि व्हेन आरडीएस इज गिवन, नहीं सॉरी, व्हेन स्लो स्टेप या फास्ट स्टेप है ना, वो चीज़ हो, हमें किसी भी रिएक्शन में पता हो कि ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। तो स्लो स्टेप जो होता है ना, वह हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, मतलब आरडीएस इज गिवन। दूसरा बताऊंगा मैं आप लोगों को कि आरडीएस इज गिवन है ना, उसके भी दो पार्ट बताऊंगा मैं आपको। जो पहला पार्ट है कि उसके अंदर केवल रिएक्टेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है ना। दूसरा है उसके अंदर इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वमेंट हो। इस तरीके से हम दो तरीके बताएंगे आप लोगों को। जो तीसरा होता है वो ये होता है कि व्हेन आरडीएस इज नॉट गिवन, जिसके अंदर स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड लगता है, जो तुम्हारे सिलेबस में इतना नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को मोलिकुलरिटी कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, उसके मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा। और उसमें सबसे पहला जो हमारा है ना, तो वो हम सबसे पहले जो लिखूंगा वो क्या है कि व्हेन आरडीएस इज गिवन, लिखते चलो, व्हेन आरडीएस इज गिवन। आरडीएस का क्या मतलब होता है, लिख लो आप। आरडीएस का मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, क्या बोलते हैं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब इसके अंदर भी हमारे पास दो आ गए हैं। सबसे पहला आ गया है कि आरडीएस इन्वॉल्व ओनली रिएक्टेंट। सबसे पहला क्या आया है इसके अंदर, आरडीएस इन्वॉल्व ओनली रिएक्टेंट। मतलब जो हमारे पास आरडीएस तो गिवन है, लेकिन रेटला एक्सप्रेशन के अंदर केवल रिएक्टेंट का इन्वॉल्वमेंट है। तो हम किस तरीके से, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं। 2a + 3b गिव्स A2B3। सपोज करो ये मेरे पास कोई रिएक्शन है और मैं इसका मैकेनिज्म लिख रहा हूं। इस रिएक्शन का क्या लिख रहा हूं मैं, मैकेनिज्म। और ये मेरे पास सपोज करो दे रखा है और क्या मैकेनिज्म है। तो सबसे पहला इसका जो मैकेनिज्म है A + B, साथ के साथ नोट करते चलो, AB है और ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना। और ये स्लो स्टेप है, ये हमारे पास दे रखा था, ये स्लो स्टेप है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये भी एक एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है कि ये स्लो स्टेप है या फास्ट स्टेप है। जब ये स्लो स्टेप है तो इसका मतलब यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। और इसके अंदर दो मेरे पास रिएक्टेंट हैं, तो इस अकेले स्टेप की मोलिकुलरिटी कितनी है, 2 है। ये मेरा पहला स्टेप है। दूसरा जो स्टेप है वो है AB + B गिव्स AB2। ये मेरा सेकंड स्टेप है और जो ये स्टेप है ना, ये मेरा फास्ट स्टेप है। अगर इसकी मोलिकुलरिटी की बात करूंगा ना, तो इसकी मोलिकुलरिटी भी मेरे पास कितनी होती है, 2। जो तीसरा मेरे पास क्या बना, AB2 + A + B, A + B। तो यहाँ पे AB कितने हो गए, 2, A2 और B कितने हो गए, 3। ये मेरा कौन सा स्टेप है, ये मेरा थर्ड स्टेप है।
समझ गए। और ये भी कैसा है, फास्ट है, जिसकी मोलिकुलरिटी कितनी दे रखी है, 3। अगर मैं इन सभी को क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो आपको पता है ये इंटरमीडिएट होते हैं, ये आपस में कट जाएंगे, बाकी को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर वही आ जाएगा, क्या, 2A + 3B गिव्स A2B3। ठीक है ना। यहाँ तक का आप क्या कर लो, एक बार नोट कर लो। लेकिन इस सवाल के अंदर क्या दे रखा हमारे पास, इस सवाल में मेरे पास दे रखा है स्लो स्टेप दे रखा है। तो मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि अगर मैकेनिज्म के अंदर स्लो स्टेप दे रखा हो वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। मैंने आपको बताया था कि एक साइकिल की फैक्ट्री इस तरीके से बताया, उसमें जो सबसे धीरे काम करता है रेट ऑफ रिएक्शन उसी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आप इसके अंदर अब क्या लिखेंगे, इन दिस, इसमें लिख लो आप नीचे, इन दिस मैकेनिज्म द स्लोवेस्ट स्टेप इज गिवन, the slowest step is given, so RDS is given, and in this step का मतलब ब्रैकेट में आप RDS भी लिख सकते हो, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर इज 2, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर इज 2। और इसका रेट एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा मेरे पास, K × A⁻1 और B⁻1। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2, और इसकी मोलिकुलरिटी भी कितनी हुई, 2 इसकी मोलिकुलरिटी हुई। ये हम कहाँ से लेकर के आए, ये स्लो स्टेप से लेकर के आए, समझ गए ना। तो अगर किसी रिएक्शन का में RDS अगर दे रखा है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। नंबर 2 लिख लो कि व्हेन RDS इन्वॉल्व इंटरमीडिएट, RDS तो दे रखा है लेकिन RDS इन्वॉल्व इंटरमीडिएट, लिख लो RDS इन्वॉल्व इंटरमीडिएट्स, मतलब जो रेटला एक्सप्रेशन है उसके अंदर RLE जो है उसके अंदर इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो मैकेनिज्म, RDS तो दे रखा है लेकिन क्या आ जाए, इंटरमीडिएट आ जाए, तो हम किस तरीके से करेंगे। और पहले आप लिख लो, लिखो इफ RDS इन्वॉल्व intermediates, then we have to express intermediates, in term of reactant or product from the given reaction, वही रिएक्शन लेता हूं मैं, 2A + 3B गिव्स A2B3, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं इसका क्या लिख देता हूँ, मैकेनिज्म जो मेरे पास दे रखा है, क्या, A + B गिव्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं A + B, इक्विलिब्रियम का निशान, यहाँ पे लिखा AB, और ये मेरा जो है ना ये स्टेप फर्स्ट है और ये फास्ट है, ठीक है ना। तो इसकी मोलिकुलरिटी भी दे रखी है कितनी, 2। जो अगला स्टेप है AB + B, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, K3, और यहाँ पे क्या लिखा, AB2, ठीक है ना। और ये स्टेप कैसा हुआ, ये मेरे पास स्टेप सेकंड है और इसको क्या बोल देते हैं हम, स्लो स्टेप बोल देते हैं, और मोलिकुलरिटी = 2। एक स्टेप थर्ड है, वो क्या है, AB2 + A + B, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, K4, और यहाँ पे लिखा A2B3, और ये मेरा स्टेप नंबर थर्ड है। और ये कैसा है, फास्ट स्टेप है, जिसके अंदर मोलिकुलरिटी कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास मैकेनिज्म दे रखा है। तो आप इसके अंदर एक बात बता देता हूँ, कईयों में जो ये वाला स्टेप जो है ना,
इसके अंदर पहले स्टेप के अंदर इक्विलिब्रियम का निशान नहीं दिया हुआ होता, कईयों में यूँ दिया हुआ होता है। तो बेटा चाहे दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा हो, हमें सदा इक्विलिब्रियम का निशान मानना है। ये मेरे पास K1 और ये मेरे पास K2 K3 और क्या कर दिया मैंने K4। पहले सबसे पहले आप इसको क्या कर लो, नोट कर लो, और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। और अगर मुझे पता है इन सभी को जोड़ोगे ना तो ऊपर वाले जैसा ही आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको इसका एक K का इक्विलिब्रियम निकाल करके दिखाऊंगा। इसको इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, K1 अपॉन K2। आपको पहले से पता है ये कैसे फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम K1 निकालूंगा ना तो क्या आएगा मेरे पास AB। अगर रेट इसके तहत निकालूंगा तो इसके तहत निकालूंगा तो A इंटू B। अगर मैं K का इक्विलिब्रियम निकालूंगा तो अलग। तो आप अगर नोट कर लिया हो इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा ध्यान रखना, और मैं आगे जो बताने लग रहा हूँ उनको आप क्या करते रहना, एक बार नोट करना। तो सबसे पहले अगर मैं जो K इक्विलिब्रियम अगर निकाल दूँ आप लोगों का, तो यहाँ पे AB और नीचे लिख रहा हूँ मैं कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू B। सबसे पहले ये देख लो, क्योंकि जो आपके पास पहले जो लिखा हुआ है इसमें K1 और K2, पहले आप क्या निकालोगे, रेट K1 के हिसाब से निकालोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में आपने पहले भी करी हुई है, तो उसका फिर आप क्या निकालोगे, इक्विलिब्रियम निकालोगे। अगर हकीकत में देखा जाए तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है ना वो मेरा K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा मैंने AB और यहाँ पे लिखा मैंने A इंटू B लिख दिया है, ये लो। अब जो मेरे पास सबसे पहले इनके अंदर स्लो स्टेप देखो, आपको स्लो स्टेप जो है ना AB प्लस B, देखो आप अपनी कॉपी में देखो स्लो स्टेप क्या है, AB प्लस B और K3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर देखो इस तरीके से लिखा हुआ है, स्लो स्टेप देख रहा हूँ मैं, AB प्लस B, यहाँ पे लिखा है K3 और क्या लिखा हुआ है AB2। तो अगर मैं रेट अगर इसका निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे अगर मुझे इसका रेट निकालना है तो रेट क्या हो जाएगा बोलो, K3 और यहाँ पे क्या है AB और यहाँ पे क्या है B। मेरा यही तो आंसर होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास इसकी वैल्यू ये जो है ना, मेरे पास AB जो है ना ये एक इंटरमीडिएट है, ये क्या है इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, देखो ये वाली मेरे पास जो इक्वेशन है इसमें मैं AB की कंसंट्रेशन निकालूंगा। तो मेरे पास AB की कंसंट्रेशन क्या होगी बोलो, K1 अपॉन K2 इंटू यहाँ पे क्या लिखूंगा A इंटू क्या लिखूंगा B। तो जो AB जो यहाँ पे है ना उसकी जगह ये वाली चीज़ में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे रेट मेरा क्या हुआ K3, इसकी जगह बोलो क्या लिखूँ K1 अपॉन K2 और यहाँ पे A इंटू B, यहाँ पे लिखा मैंने A इंटू B, ये तो मैंने इसकी जगह लिखा। उसके बाद क्या है मेरे पास B है, तो मेरा आंसर क्या हुआ, रेट इज इक्वल टू K3 इंटू K1 अपॉन K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू इसकी पावर 2। ये मेरे पास क्या आ गई है, कोई इक्वेशन आपको पता है, ये सारा का सारा क्या है, ये इक्विलिब्रियम है या रेट कांस्टेंट है, K है ये मेरे पास क्या है रेट कांस्टेंट। तो मेरा हकीकत में ऑर्डर अगर देखा जाए इस रिएक्शन का, ऑर्डर अगर देखा जाए तो ऑर्डर मेरे पास क्या हुआ 1 + 2 इज इक्वल टू कितना हुआ 3 हुआ, ठीक है ना। तो आप इसको क्या क्या कर लो, एक बार नोट कर लो, ठीक है ना। किस तरीके से कुछ किया ही नहीं हमने, अगर देखा जाए तो बड़ी सिंपल सी बातें लिखी हैं कि मैंने स्लो स्टेप जो था उसका रेट लिख दिया, उसके अंदर इंटरमीडिएट आया तो इंटरमीडिएट को मैं इक्विलिब्रियम वाले से क्या करूँगा चेंज कर दूंगा। यहाँ पे इंटरमीडिएट AB था तो AB की वैल्यू मैंने निकाली, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया था। क्या आ गया मेरे पास, AB की अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे लिखा था AB की कंसंट्रेशन जो है ना वो मेरे पास K1 अपॉन K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ये मेरे पास AB की वैल्यू थी। तो मैं इस AB की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा, करते ही इस सारे का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी जगह यहाँ तक का आया था, ये B ये लिख दिया, सोल्व करने के बाद ये आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया ऑर्डर। ये कब होता है, जब इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्लियर है ना। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर, और सेम का ऐसा सा ही मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना, वो देख लो एक बार।
और इसमें बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ, उसी से आप सब कुछ सीख जाओगे। ये कब है? जब RDS गिवन है और ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या लिखा है? 2O3 गिव्स 3O2। यहाँ पे इसका मैकेनिज्म दे रखा है, मैकेनिज्म क्या दे रखा है? O3, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का निशान मैंने कहा आएगा ही आएगा, O2 + O, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फास्ट होता है, इसको K1 इसको K2। इससे हम क्या निकाल लेंगे? इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। दूसरा मेरे पास क्या लिखा हुआ है? O + O3, यहाँ पे लिख दिया हमने K3, यहाँ पे लिखा मैंने हमारे पास 2O2, और ये स्टेप कैसा होता है? स्लो। अब मुझे तो स्लो स्टेप के हिसाब से रेट निकालना है, तो मेरा रेट क्या हुआ अगर देखा जाए? K3 × O × O3। अब देखो मेरे पास इंटरमीडिएट क्या है, आपको पता है ये चीज़ यहाँ पे बनी, यहाँ पे कंज्यूम होने लग रही है, तो O मेरा क्या है? इंटरमीडिएट है। तो अगर मैं यहाँ से निकालने लग रहा हूँ जो मेरा रेट है वो क्या हो जाएगा, या के जो इक्विलिब्रियम अगर निकालूंगा मैं, तो K1/K2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? O2 × O, और नीचे क्या लिखा मैंने? O3 की कंसंट्रेशन। ये मेरे पास क्या हो गया है? K1 × K2, और K3 के लिए ये यूँ की यूँ बातें हमारे पास K1/K2 = O2 × O3, यहाँ पे = का निशान लगा लेना, K1/K2। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू हो गई है। तो अगर मैं इस वैल्यू से O की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो O की निकालूंगा तो क्या आएगा बोलो? K1/K2, यहाँ पे क्या आ गया? O3, नीचे क्या आ गया? O2, नीचे क्या आ गया? O2। क्या मैं इस O की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूं? तो यहाँ पे रेट क्या हुआ बोलो? K3। अब इस O की जगह क्या लिखूं बोलो? K1/K2, और यहाँ पे क्या लिख दूं? O3, और नीचे क्या लिखूं बोलो? नीचे क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा O2। क्लियर है? अब इसकी जगह लिखा है मैंने ये, अब आगे क्या रह गया हमारे पास? O3। समझ गए मेरी बात? अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या हुआ बोलो? रेट = K3 × K1/K2 = O3 की कंसंट्रेशन 2। अभी हम O2 नीचे है ना, इसके नीचे तो ऊपर ले आऊँगा ना मैं, तो O2 की कंसंट्रेशन क्या आ गई? -1। ये मेरे पास रेटला एक्सप्रेशन आ गया। तो इसका अगर ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 - 1 = 1। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। ये क्या हो गया है? आंसर हो गया। इसका ऑर्डर कितना है? फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में मेरे पास एक इसका छोटा सा टॉपिक और बनता है, तो वो आता नहीं है तुम्हारे सिलेबस के अंदर, तो अगर उसके बारे में लिखना चाहते हो तो लिख लो, या फिर हम क्या करेंगे, इसकी कुछ बची हुई चीज़ें हैं ना इसमें, जैसे हमारा स्टडी रेट अप्रोक्सीमेशन मेथड है, और ये तो शायद मैं नहीं कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ना CBSE के सिलेबस में है। तो मैं इसके बारे में जो भी कुछ बची हुई चीज़ें हैं ना, वो मैं एक लास्ट लेक्चर दूंगा केमिकल काइनेटिक्स का। ये मेरा 20वां लेक्चर है, और इसके बाद में लास्ट लेक्चर के अंदर जो भी बची हुई चीज़ें हैं मैं कोशिश करूँगा कि जो भी चीज़ें रह गई है ना वो इसके अंदर डालूँ। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।